वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं स्पेशल अवेयरनेस बेस्ड इस खास सीरीज पे जिसका नाम है डिफीटिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डॉक्टर जी वर्ल्ड फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में 16 सालों से भी ज्यादा समय तक रिसर्च की है और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स, इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर जी को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोगों को बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए डॉक्टर जी वेलनेस की प्रोफेशनली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस टीम हमेशा तत्पर रहती है। इन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो आज की लाइफस्टाइल में डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। आज डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। वेल फ्रेंड्स, ये एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आप घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे किसी को भी डायबिटीज़ है और आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, आप भी डायबिटीज़ को डिफीट करना चाहते हैं, तो देर किस बात की। जो नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन्हें डायल कीजिए और मैं आपकी बात कराऊँगी सीधा डॉक्टर जी से। चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड और जानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल क्लास में डॉक्टर जी हमारे लिए क्या लेके आए। तो दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल क्लास के अंदर हम आपको एक एक्सरसाइज सिखाएंगे जिसको कहते हैं डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको चेयर पर बैठना होगा और धीरे धीरे अपनी हथेली उसकी साइड्स पर रखें। ध्यान रखें कि चेयर स्टेबल हो, नहीं तो फिसल गए तो गिर के चोट भी लग सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बैठे, धीरे धीरे अपने पैर चेयर से दूर लेकर जाएं और उस पोजीशन में पहुंच जाएं जहां पर आप अपनी बटक्स यानी कि अपनी बैक साइड को फ्लोर की तरफ ले जा सकें और उसको टच करने की कोशिश करें। एल्बो बेंड करते हुए धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएं और फिर से अपनी एल्बो सीधी करें। इस एक्सरसाइज के अंदर मेन मूवमेंट एल्बो से यानी कि कोनी से हो रही है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप महसूस करेंगे कि आपके ट्राइसेप्स एरिया के अंदर खास इफेक्ट आ रहा है और आप अपने चेस्ट के इलाके में इन मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट महसूस करेंगे। इसको कम से कम 10 से 15 बार रिपीट करें या अगर उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा कीजिए। कम से कम 3 से 5 सेट्स इस एक्सरसाइज के करने बहुत ज़रूरी हैं। वेल डॉक्टर जी, ऑनेस्टली जब बात आती है एक्सरसाइज की तो काफ़ी लोग लेज़ी हो जाते हैं, बट मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायबिटीज़ की जब बात है। और आप हमेशा कहते हैं कि सही खाना चाहिए, सही एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं ये बहुत कन्वीनियंट हैं फॉलो करने के लिए, ऐसा फीडबैक हमें अक्सर आता है। वेल टॉकिंग अबाउट फीडबैक, ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जो आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, हमें लगातार मेल्स करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ मेल्स के क्वेश्चंस आज ले लिए जाएँ। जी बिल्कुल। इनका नाम है अजय शेखर, ये हैं ओडिशा से, डिस्ट्रिक्ट अंगुल। ये कहते हैं कि पिछले 3 सालों से इन्हें डायबिटीज़ है और ये 38 ईयर्स के हैं। एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, फास्टिंग शुगर 240 और पीपी 280 है और इनको कोलेस्ट्रॉल भी है। ये जानना चाहते हैं कि शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट कैसे की जाए। वेल उदय शेखर जी, आपकी जो एज कोई ज़्यादा नहीं है और आपने प्रॉब्लम्स काफ़ी इकट्ठी कर ली हैं। डायबिटीज़ के साथ ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक मेटाबॉलिक कंडीशन बन जाती है। इसलिए आपको खास ध्यान देना चाहिए कि आप डाइट में क्या खा रहे हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स जो बनते हैं जब हम ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो आगे कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जब आप खाने से खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की तरह स्टोर नहीं होता, बल्कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं।
इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रोटी और चावल और दूसरे सिंपल शुगर्स जैसे कि चीनी, इन सबको अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करें। उसके साथ एक्सरसाइज करें और साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करें, क्योंकि आपके जो फास्टिंग और पीपी के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं और इस स्टेज के ऊपर डैमेज होना शुरू हो जाता है, वेट गेन काफ़ी हो रहा होता है इस स्टेज के ऊपर। इसलिए सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए, ऑटोमेटिकली उसके बाद आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी ठीक होने शुरू होंगे। उसके साथ डेफिनेटली आपको सही विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स डालने की ज़रूरत है। हमने सारी चीज़ें जितनी भी चाहिए एक जगह पर इकट्ठी कर दी हैं, आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 10 कंपनीज़ के 20 प्रोडक्ट्स के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह सब कुछ हो उसको लें और अपने लेवल्स जितनी जल्दी हो सके 120 के नीचे लेके आएँ, फास्टिंग और पीपी। डॉक्टर जी, व्यूअर्स के फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, मेरा नाम राजरानी है और मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। राजरानी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप लुधियाना के कौन से इलाके से बोल रही हैं? हमारा ये यूनिवर्सिटी है ना, पंजाबी यूनिवर्सिटी, उसके पास ही है। यूनिवर्सिटी के पास से बोल रही हैं, कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आप? मैं ये बताना चाहती हूँ, जब से आपकी सप्लीमेंट्री ली है, सप्लीमेंट्री फूड लिया है जी, तब से मैंने इंसुलिन छोड़ दी है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आपकी क्या कंडीशन थी, कितने सालों से पहले आपको? हाँ जी, मेरे को तकरीबन 10-12 साल से शुगर थी जी। हाँ, खाना खाने से पहले फास्टिंग में 200-250 रहती थी, 200-250 और खाना खाने के बाद सीधी 300, 350, 400 पे चली जाती थी। 400 पे चली जाती। तो इस कंडीशन हाँ में जी। आप कितनी इंसुलिन लगा रही थी उस समय? अभी मैं 2 महीने पहले छोड़ दी है। उससे पहले मैं सुबह 28 लेती थी अच्छा जी। और शाम को 20 लेती थी। और 70-30 लेते थे या 50-50 लेते थे? कौन सी इंसुलिन लेते और थे? उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने, हमारे जो आर्मी के डॉक्टर हैं जी। उन्होंने ये मेट्रोफॉर्म और ग्लिम्प्राइड भी दी थी साथ में। अच्छा जी, साथ साथ गोलियां भी लेते थे आप? जी। तो अभी तो इंसुलिन भगवान की दया से छूट गई है। तो आपकी दया बोलो या भगवान की दया बोलो। भगवान की इच्छा है, दया नहीं है। आप मुझे बताइए कितना समय लगा आपको इंसुलिन छोड़ने में? मेरे को अभी आपकी सप्लीमेंट्री फूड लेते 6 महीने हो गए। अच्छा जी। और हाँ जी। 6 महीने के अंदर आपकी धीरे धीरे इंसुलिन बंद हो गई? हाँ जी। और अभी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने चल रहे हैं? अभी मेरी खाना खाने के बाद 124, 130 ऐसे रहती है। और खाना खाने से पहले? खाने से पहले कभी 100, 110 इतनी हो गई है। वेरी गुड। यानी कि आपके खाना खाने के बाद थोड़ी सी ज्यादा है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 120 के नीचे रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो राजरानी जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपकी जो कहानी है बहुत जैसे कि हमारे लिए संगीत बनकर आई है, और इसी तरीके से अपनी डायबिटीज को मेंटेन कीजिए। जो आपने उसको हराया है, इसको कभी अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। ठीक है जी। तो ख्याल रखिए राजरानी जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी इस जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू। आप देख रहे हैं डिफीटिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। शुरू में मेरी जो शुगर लेवल वो 170 के आसपास थी। अब शुगर लेवल मेरे नॉर्मल हैं मतलब 130 के आसपास हैं। और मुझे जो पहले वीकनेस महसूस होती थी वो वीकनेस महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये डायबिट प्लस जो है वो फ़ायदा तो मुझे कर रहा है। अगर आप भी डायबिटीज को डिफीट करना चाहते हैं और चाहते हैं एक हैप्पी हेल्दी लाइफ, तो हमारे डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। डॉक्टर जी और डॉक्टर जी वेलनेस की पूरी टीम आपकी मदद के लिए 24/7 तैयार है, तो अभी कॉल करें। जब हम बात कर ही रहे हैं खुशी की, सक्सेस स्टोरीज की, तो अब मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ आप ही के ऐसे पेशेंट से जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एज 60 साल है। मुझे 2014 में डायबिटीज़ डायग्नोस हुई। तो मुझे डॉक्टर ने बताया, मेरे फैमिली डॉक्टर ने, कि आपको एलोपैथिक दवा लेनी पड़ेगी। तो मुझे एलोपैथिक दवा मैं खाने लगा।
1 साल तक मैंने वो दवा ली। उसके बाद यानी कि मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा जी का प्रोग्राम देखा टीवी पर, तो फिर मैंने उनके प्रोग्राम को देख के उनके एजुकेटर से बात की, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपको डायबेटॉल लेना पड़ेगा। तो मैंने उसका ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे विदिन 8 डेज में दवा भेज दी। उसके साथ जो मुझे डाइट चार्ट भेजा गया, उसके हिसाब से मैंने उनके डाइट को फॉलो किया और उसी हिसाब से मैंने डाइट ली। मैंने वो लेने के बाद मुझे 10 दिन के अंदर मेरी एलोपैथिक दवा छूट गई। मुझे 5 साल से नींद नहीं आती थी, तो मैं उसके लिए टैबलेट लेता था और सप्लीमेंट लेने से मेरी वो नींद की गोली छूट गई और मुझे अब आराम से नींद आती है। मैंने जो है इनकी टीम के बताए अनुसार HB1C जो 3 महीने का टेस्ट है वो करवाया लेटेस्ट, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो 5.2 मुझे आई, जो बहुत बेटर मुझे लगी। एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई हो गया और इसके लिए मैं डॉक्टर जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर जी, साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। एनर्जी मिलती है, ग्लो आ जाता है और इंसोम्निया भी ठीक हो गया है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी बिल्कुल। और दोस्तों, ये जो सोने की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आधी दुनिया सोने के लिए गोलियां खाती है और एडिक्टिव होती हैं। इनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दिनेश जी को खास बधाई इसके लिए कि इनकी सोने की जो प्रॉब्लम थी 5 साल की, वो ठीक हो गई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और साइड इफ़ेक्ट इस तरह का हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का साइड इफ़ेक्ट निकल के आएगा, क्योंकि हम बॉडी के सारी जो कंडीशन है उसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो कमियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन 10 दिन के अंदर गोलियां छूट जाना एलोपैथी का, फैंटास्टिक। क्योंकि इनकी डायबिटीज़ इतनी पुरानी नहीं थी, इसलिए इनको 10 दिन के अंदर छूट सका। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत पुरानी है तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ डटे रहना चाहिए, जैसे कि राज रानी जी के केस के अंदर हमने सुना। तो दोस्तों, इस तरीके से फॉलो कीजिए, विश्वास लाने की कोशिश कीजिए अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं। उसके बाद टिके रहिए, डटे रहिए, क्योंकि ऊंच नीच होती रहेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे सही प्रोग्राम के साथ, अगर आपको लगता है कि यही है आपकी सही ट्रीटमेंट, तो इसको फॉलो कीजिए और दिनेश जी के जैसे रिजल्ट्स पाइए। डॉक्टर जी, अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक और व्यूअर। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार, डिफीटिंग डायबिटीज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं नीलम बोल रही हूँ और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। और दिल्ली के कौन से इलाके से बोल रही हैं आप? मैं सर कालका जी से बोल रही हूँ। कालका जी से, दक्षिणी दिल्ली के अंदर। हाँ जी। तो नीलम जी कुछ जानना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आप? सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी। कि मैं आपका प्रोग्राम तो बहुत टाइम से कर रही हूँ जी। बट मेरे को लास्ट ईयर जून में स्किन प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा जी। तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर ने मेरी वो शुगर चेक करी। अच्छा जी। तो उसमें मेरा रैंडम में 157 लेवल आया। अच्छा जी। उसके बाद में मेरी सिस्टर क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। अच्छा जी। तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ना कुछ अलर्ट होना चाहिए। जी। तो मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल किया और उन्होंने मेरे को गाइड किया और मेडिसिन भेजी, डायबिटॉल एंड डायबिट प्लस। अच्छा जी। उसके लेने के बाद 157 के बाद मेरा लेवल आया 127। वेरी गुड। और उसके बाद अब जो है बिल्कुल विद इन रेंज है। और फैंटास्टिक। 3 मंथ्स बाद जो मैं चेक कराती हूँ 5.6 या 5.7 ही आता है मेरा। वेरी गुड। तो आपने डायबिटॉल भी बंद कर दिया अपनी अभी? नहीं, मैं ले रही हूँ। मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि मेरे को कंटिन्यू करना है अभी। और अपना फास्टिंग पीपी आप चेक करती हैं लगातार? फास्टिंग मेरा लास्ट है 86 एंड 119। फैंटास्टिक। तो आप रेंज के अंदर आ गए हैं इस स्टेज के ऊपर। अपना डायबिटॉल कितना लेती हैं आप? सर वही 1 स्पून 2 टाइम्स इन अ डे एंड 2 कैप्सूल मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसको अभी आप आधा चम्मच कर दीजिए और कुछ दिन तक मॉनिटर कीजिए। अगर लेवल्स 120 के नीचे चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, तो डायबिटॉल को बंद कर दीजिए। फिर डायबिट प्लस लेते रहिए सिर्फ, और उसके 3 से 6 महीने के बाद सिर्फ मेंटेनेंस पे आ जाइए, एक सुबह और एक शाम को। और जब आपने ये ट्रीटमेंट शुरू करी तो स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखा आपने?
वो स्किन प्रॉब्लम तो मेरी 10-15 दिन की मेडिसिन के बाद रिमूव हो गई थी। वेरी गुड। और आपकी मेडिसिन तो हमारी फैमिली में कनाडा तक जाती है, रिवर्सिंग आर्थराइटिस एंड डायबिटीज ऑल्सो। वेरी गुड। तो वहाँ क्या क्या रिजल्ट्स आए कनाडा में आप? वहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो आपकी रेगुलर मेडिसिन मंगा रहे हैं आपके यहाँ। वेरी गुड। उनकी गोलियां कम होनी शुरू हो गई हैं कनाडा के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो आपको आपकी प्रोग्राम की एक अच्छी चीज है कि आपने कहा कि रिवर्स डायबिटीज कैन बी रिवर्स। जी, रिवर्स और डिफीट भी कर सकते हैं, हरा सकते हैं। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप प्रोग्राम लगातार देखते रहे। जैसे ही आपको पता चला आपने एक्शन लिया और इमीडिएटली आपने उसको कंट्रोल कर लिया, आपको रिजल्ट्स मिल गए और ओवरऑल आप इस टाइम पे कंट्रोल के साथ चल रहे हैं। यानी कि डायबिटीज का जो घोड़ा है उसकी लगाम आपके हाथ में और आप उसको अच्छे तरीके से संभाल के लेकर चल रही हैं। तो नीलम जी, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के। और कालका जी के अंदर सभी लोगों को नमस्कार कहिएगा हमारा। ओके सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much for calling us, नीलम जी। थैंक यू मैम। 4-5 महीने यूज़ करने के बाद मेरी थकान वगैरह सब दूर हो गई और जो है काम में ही मन लगने लगा और मेरे जो शुगर लेवल थे वो 80 और 120 के करीब आ गए। अब जो है मेरे को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, मैं अपना काम वगैरह ढंग से कर पाता हूँ। सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर जी द्वारा तैयार डायबिटीज को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस और डायबिटॉल को मंगवाने और डायबिटीज को डिफीट करने के बारे में जानने के लिए हमारे डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर पर अभी कॉल करें। हमारा डायबिटीज हेल्पलाइन नंबर है 011-6611-4111। वेल डॉक्टर जी, क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे बाकी हैं, तो एक ईमेल क्वेश्चन और ले लिया जाए। जी बिल्कुल। ये है निमेश शाह। ये कहते हैं कि 1 महीने पहले ही इन्हें अपनी डायबिटीज़ का पता चला है। इनके शुगर लेवल्स PP 219 है और फास्टिंग 167 है। ये रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और हर दिन 1 घंटा वॉक भी करते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? वेल निमेश जी, आप बड़ी जल्दी हमारे पास आ गए, इसलिए हराना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपकी डायबिटीज़ को। इसलिए आप डायबिट प्लस और डायबिटॉल दोनों शुरू कीजिए, क्योंकि आपके फास्टिंग और PP के लेवल्स बढ़े हुए हैं। जब आपके लेवल्स 120 के नीचे आएंगे उसके बाद डायबिटॉल को धीरे धीरे कम करके बंद कीजिए। 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत है, लेकिन हम जब आपको एक एक्सरसाइज प्लान देंगे उसके अंदर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, कैलिस्थेनिक्स हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं, उनको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डाइट को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद मेंटेनेंस डोजेज में चलिए डायबिट प्लस का, और आपकी लाइफ फर्स्ट क्लास चलेगी। वेल डॉक्टर जी, आप खुद अपने पेशेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते और आपका यही जज्बा आपके पेशेंट्स तक पहुंचता है, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचता है, और वो भी मेहनत करके डायबिटीज़ को डिफीट कर देते हैं। वेल पेशेंट्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता जी। जो टोटल टीम इनकी है बहुत ही अच्छा काम करती है। खाने के बारे में डाइटिशियन वगैरह रेगुलर सलाह वगैरह देते रहते हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं और हम भी कुछ पूछना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरे में जान आ गई है, और थैंक्स टू गौरव शर्मा। डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसी अच्छी सप्लीमेंट निकाली और जनता की भलाई के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भी अपनी डायबिटीज को डिफीट कर सकते हैं डॉक्टर जी और इनकी पूरी टीम से जुड़कर। हमारा नंबर है 011-6611-4111। हमारी ईमेल आईडी है db@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube पर भी देख सकते हैं और आप हमसे Facebook, Twitter और Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस की फ्रेंचाइजी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए fr@drgwellness.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर जी के साथ जुड़ने पर आपको मिलेंगे डायबिटीज को डिफीट करने वाले फूड सप्लीमेंट्स डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय, और डायबिटीज केयर के लिए डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज और डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान। इनके साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स और डाइटिशियंस 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप भी डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय मंगाकर पा सकते हैं भरोसा, अच्छी सेहत का और दृढ़ निश्चय डायबिटीज को डिफीट करने का।
इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Those suffering from diabetes and want to defeat diabetes this scientific way, do subscribe to Dr. G Wellness YouTube channel, your guide for better health.